दोस्तों, कभी क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे भारत में ऐसी जगह होंगी जहां इंसानों का जाना मना है। अब आप बोलेंगे कि भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ कोई भी इंसान कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ इंसानों को कदम तक नहीं रखने दिया जाता। अब आप बोलेंगे कि भला ऐसी कौन सी जगह है। तो दोस्तों, जब आप उन जगहों के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भी इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहें। बैरन आइलैंड। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह के बारे में जहां कदम रखने से पहले इंसान को अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा बैरन आइलैंड के बारे में। यह आइलैंड उन जगहों में से एक है जहां इंसानों का जाना मना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बैरन आइलैंड में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी के मुंह से निकलता गर्म लावा और तेज धुआं दूर से ही देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस नज़ारे को दूर से देखने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये एक्टिव वोल्केनो कब फटकर आपके आसपास की पूरी जगह को तबाह करके रख दे, इसका कोई भरोसा नहीं। और यही वजह है कि इस आइलैंड पे जाना इंसानों के लिए मना है। वैसे आपको बता दें कि भले ही आप इस आइलैंड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके आसपास का जलीय इलाका स्कूबा डाइविंग और एडवेंचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जीपी ब्लॉक। दोस्तों, भले ही आपको भूत प्रेत जैसी चीजों पे विश्वास ना हो, लेकिन जब आप मेरठ के आर्मी इलाके में बने जीपी ब्लॉक पे कदम रखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि असली डर आखिर किसको कहते हैं। असल में इस भूतिया बंगले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज की आत्मा भटकती है, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और यही वजह है कि इस बंगले के अंदर घुसने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। हालांकि आर्मी इलाके के अंदर बने इस बंगले के आसपास घूमना वैसे भी प्रतिबंधित है, परंतु यहाँ पर भूत देखे जाने के दावों ने इस जगह को पूरी तरह से सुनसान बना दिया है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने लाल साड़ी पहने एक औरत को इस बंगले की छत पे घूमते हुए देखा है, जिस वजह से कोई अगर यहाँ जाना चाहे तब भी यहाँ की इन खतरनाक कहानियों को सुनकर इस बंगले के अंदर कदम रखने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वैसे क्या आप हिम्मत करके इस बंगले के अंदर जाना चाहेंगे, या फिर हमारी तरह इस बंगले को इसके हाल पे ही आप भी छोड़ देंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अक्साई चिन। दोस्तों, बॉर्डर के आसपास वाले इलाके के पीछे दो देशों का लड़ना कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम बॉर्डर पे होने वाले खतरों के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन जब बात भारत में मौजूद अक्साई चिन वाले इलाके की आती है तो ये वो इलाका है जिसके पीछे भारत और चीन के बीच सालों से विवाद चल रहा है। भारत का कहना है कि ये इलाका उनका है, तो चाइना का कहना है कि ये उनके इलाके में आता है, और इसी वजह से इस खूबसूरत सी जगह पर हर समय सन्नाटा पसरा रहता है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC भी यहीं से निकलती है। ऐसे में दोस्तों, ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल हो जाती है। वैसे खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो यहाँ जाने के बाद किसी का भी इस जगह से लौट कर आने का दिल ही नहीं करेगा। ये एक ठंडी रेगिस्तानी जगह है जहाँ कई सारे खारे पानी की झीलें मौजूद हैं, पर अफसोस इस जगह की खूबसूरती को आम इंसान नहीं देख सकता। भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में मौजूद 17वीं शताब्दी में बना भानगढ़ का किला भारत की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल है। अब आप बोलेंगे कि भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण इस किले में होने वाली भूतिया घटनाएं हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये किला भूतिया कहानियों से भरा पड़ा है। लोगों का ये कहना है कि इस जगह पर भूत हैं, इसलिए सूरज के ढलते ही जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद इस जगह पे परिंदा भी पर नहीं मारता, और अगर कोई एक बार यहाँ चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता। किसी की जान को खतरा न हो, इसलिए सूरज ढलने के बाद किसी भी व्यक्ति के इस किले के अंदर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ सरकार से विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी, बल्कि अपना दिल भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस किले की भूतिया कहानियां प्रसिद्ध हैं उसे देखकर तो हमें यही लगता है भाई ये जगह खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। निकोबार आइलैंड्स। दोस्तों, निकोबार के खूबसूरत द्वीप और इनकी खूबसूरती आज भी किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की खूबसूरती इतनी अनोखी क्यों है? क्योंकि स्वर्ग जैसी जगह पर इंसानों का प्रवेश करना मना है। अगर हम इंसानों को यहाँ जाने की आज़ादी दे दी जाए तो हम शायद इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, और ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती है। निकोबार के घने जंगल और मन को मोह लेने वाले बीच बाहरी दुनिया से पूरी तरह जुदा हैं, और इसीलिए यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। ऐसे में अगर आपको इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाना है तो ढेर सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और कुछ तो ऐसी जगह हैं जहां आप चाहकर भी कदम नहीं रख सकते। हाँ, अगर आप कोई बहुत बड़े रिसर्चर हैं और रिसर्च वगैरह के सिलसिले में यहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वरना आम इंसान का यहाँ जाना पूरी तरह से मना है। सियाचिन ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर में स्थित हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बसा है सियाचिन ग्लेशियर। आपको बता दें कि ये ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC भी गुजरती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर ठंड के दिनों में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है
कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी भारत के सैनिक दुश्मन देशों पर निगाह रखने के लिए हमेशा इस जगह पर तैनात रहते हैं, वो भी बिना ये सोचे समझे कि इतनी ज्यादा ठंड में उनका क्या होगा। उन्हें तो बस इस बर्फीली जगह पर अपने देश की रक्षा करने के लिए पहरा देना होता है। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर पर जाना चाहते हैं तो आपका भारतीय फौज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की रक्षा का जुनून और यहाँ की खतरनाक ठंड झेलने की हिम्मत जिस किसी के अंदर होगी वो इस जगह पर सरवाइव कर पाएगा। चंबल बेसिन। अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जिसके किस्से आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में बहुत बार सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंबल की घाटियों के। देश के दिल मध्य प्रदेश में बसी चंबल नदी और उसके आसपास की घाटियों का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। पर दोस्तों, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ मौजूद डाकू हैं, जो आज भी इस क्षेत्र पर कब्जा किए बैठे हैं। जो यहाँ आने वाले लोगों के साथ क्या करते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि इस जगह पर फिल्मों वगैरह की शूटिंग हुई है, लेकिन वो सब कुछ पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि डाकुओं की नीयत का कुछ नहीं कहा जा सकता और इसलिए यहाँ की बेतहाशा खूबसूरती को छोड़कर लोग इस जगह से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। चोलामू लेक। दोस्तों, सिक्किम की चोलुमू झील को हम सोलामो लेक के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी खूबसूरती तो इतनी ज्यादा गजब की है कि इसे एक बार देखने वाला इंसान इस झील से अपनी नजरें हटा ही नहीं सकता। बाकी तस्वीरों में तो आपको यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा हो ही गया होगा, परंतु इस झील को देखने के लिए दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। एक तो आपका नसीब और दूसरा सिक्किम पुलिस की तरफ से इस जगह पर आने की परमिशन, क्योंकि ये झील चाइना बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वजह है कि यहाँ हर समय सेना के जवानों और सिक्किम पुलिस का पहरा होता है। ऐसे में अगर आपको देश की सुरक्षा का ख्याल है तो परमिशन लेने जैसी चीजें तो आप कर ही सकते हैं, वरना भूल जाइए कि आपको एक खूबसूरत झील देखने को भी मिलेगी। मुकेश मिल। दोस्तों, मुंबई के कोलाबा में स्थित ये भूतिया मिल आज पूरी तरह से वीरान पड़े हुए है। साल 1982 में यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार आग लग गई थी, जिसके बाद इस मिल को बंद कर दिया गया। हालांकि आग लगने का कारण क्या था ये बात आज भी रहस्य बने हुए है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक फिल्म डायरेक्टर यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने कई सारी भूतिया घटनाओं का अनुभव किया। डरावनी आवाजें, पैरों के अजीब निशान, यहाँ तक कि भूतों को देखने का दावा भी किया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसकी हीरोइन को भी प्रेतात्मा ने अपने वश में कर लिया था और उस प्रेतात्मा के द्वारा बेहद ही डरावनी आवाज में सभी लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया था। तब से किसी की भी इस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं होती। सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, वैसे तो हम भारतीय अतिथि देवो भव का नारा खूब लगाते हैं, लेकिन हमारे भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां रहने वाले लोग भारत के किसी भी इंसान तो दूर की बात है उसकी परछाई तक को नहीं आने देते। असल में अंडमान निकोबार द्वीप के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर एक आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि हम कितनी आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं और नहीं ये हमारे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। यहाँ आम आदमी तो दूर की बात है, सेना के जवानों तक का पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही इस आइलैंड पे रहने वाले आदिवासी बाहर से आते किसी भी इंसान को देखते हैं तो ये सब उस पर हमला कर देते हैं। और अगर आप इस आइलैंड के आसपास भी जाएंगे तो ये आपको अपने हाथों में तीर कमान लेकर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार मिलेंगे, जिससे ये चीज तो तय है कि इन्हें बाहरी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए सरकार ने भी इस इलाके के पास जाने से लोगों को मना कर रखा है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ ऐसी जगहें जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।